गांव सुनहरापुर में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास सिर्फ एक छोटा सा खेत था जिससे किसी तरह उसका गुजारा चलता था। लेकिन वो मेहनती था और हमेशा ईमानदारी से काम करता था। गांव में एक बड़ा जमींदार लालचंद भी रहता था। वो बहुत धनी था लेकिन मेहनत को बेकार समझता था। उसे लगता था कि किस्मत वाले लोग ही अमीर बनते हैं, मेहनत से कुछ हासिल नहीं होता। एक दिन लालचंद ने रामू से मजाक में कहा, तू इतना मेहनत करता है लेकिन देख तेरे पास अभी भी कुछ नहीं है। मेहनत करने से कुछ मिलता भी है या फिर दिन भर खेतों में लगा रहता है। मुझे देख, मैं तो मस्त अपने घरों में सोता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ और मैं अमीर भी हूँ। सब भाग्य का खेल है। रामू मुस्कुराया और बोला, मालिक, मेहनत का फल देर से ही सही पर मीठा जरूर होता है। मेरा मन घर में सोने से अच्छा खेतों में काम करने में लगता है। अगर आप किस्मत के भरोसे रहते हो तो भाई वो आपकी मर्जी है। लालचंद ने हंसते हुए कहा, अरे रामू, तुझे इतना भरोसा है तो मैं तुझे एक मौका देता हूँ। अगले 6 महीने तक जो चाहे उगा ले। अगर तू अपने खेतों में मुझसे ज़्यादा अनाज उगा पाया तो मैं तुझे इनाम दूंगा, और अगर नहीं उगा पाया तो तुझे मेरा 6 महीने तक खेतों को जोतना होगा। बोल, तुझे अगर ये शर्त मंजूर है तो। रामू ने शर्त मान ली और पूरे जोश से अपने खेत में काम करने लगा। वह सुबह से शाम तक मेहनत करता, अच्छी खाद डालता और सही समय पर फसलों की देखभाल करता। दूसरी ओर लालचंद अपने घर में सोता रहता था। उसने अपने खेतों को नौकरों के भरोसे छोड़ रखा था। लालचंद घर में सो रहा था। उसके पिता उसके पास जाते हैं और बोलते हैं, अरे बेटा लालचंद, वहाँ रामू अपने खेतों में दिन रात लगा रहता है और तू यहाँ पर सो रहा है। तेरे सोने से क्या तेरा खेतों में अच्छी फसल हो जाएंगी? लालचंद तभी बोलता है, अरे पापा, खेतों में नौकरों को किस लिए लगा रखा है? और यह मेहनत से कुछ नहीं होता। पैसे कमाना है तो यह सब किस्मत का खेल है। छोड़िए, आपको ये सब तो समझ नहीं आएगा। मैं चला अब रोहन के दुकान पर चाय पीने। इतना कहकर लालचंद वहां से चला गया। 6 महीने बाद दोनों की फसल तैयार थी। जब गिनती हुई तो रामू की फसल लालचंद की फसल से दुगनी निकली। यह देखकर गांव के लोग हैरान रह गए। वहीं पर रामू का दोस्त एक विशाल उससे बोलता है, अरे वाह रामू भाई, तुम्हारी फसल तो लालचंद से दुगनी हुई है। मानना पड़ेगा भाई, मेहनत में ही तो असली फल है। तभी वहाँ पर लालचंद आता है। लालचंद का सिर शर्म से झुका हुआ था। उसने अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था। उसने रामू से कहा, अरे रामू भाई, मुझे माफ़ कर दो। घर में आलस की तरह सोने की वजह से मुझे कभी मेहनत का पता ही नहीं चला। मेहनत क्या होती है मुझे आज पता चला है। हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। अब मुझे समझ आया कि मेहनत का अर्थ क्या होता है। लालचंद रामू की इस मेहनत से इतना प्रसन्न हुआ कि उसने रामू को अपना आधा खेत उपहार में दे दिया। रामू की मेहनत रंग लाई और उसकी जिंदगी बदल गई। शिक्षा, भाग्य से ज़्यादा मेहनत महत्वपूर्ण होती है। जो मेहनत करता है वही असली विजेता होता है। इस कहानी में रामू सही था या लालचंद? आप इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं।